तो जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। रहीम जी की साखी है ना, कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र का जल एक ही है, पर कदली माने केले की गार में गिर जाए तो शुद्ध कपूर बन जाए, और उसी समय सीप का मुंह खुल जाए, उसमें गिर जाए तो शुद्ध मोती बन जाए, और उसी समय विषधर सर्प गर्मी से व्याकुल होकर मुंह खोल दे तो भीतर उसके स्वाति का जल पड़ती भयंकर जहर बन जाए। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। अब देखिए, सत्संग की जितनी महिमा है उससे कम महिमा कुसंग की नहीं है। हाँ, जैसे सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, ऐसे ही कुसंग की भी बड़ी भारी महिमा है। बहुत लंबे समय का कुसंग किसी एक सत्पुरुष के एक क्षण के सत्संग से सर्वथा समाप्त हो सकता है और जीवन पूरी तरह बदल सकता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सबने सिर हिला दिया। अब जो बात कहने जा रहे हैं उसको और ध्यान से सुनो। जैसे लंबे समय का कुसंग एक सत्पुरुष के दिव्य सत्संग के एक क्षण के प्रभाव से बदल सकता है जीवन को, ऐसे ही लंबे समय तक किया गया सत्संग भी एक क्षण के कुसंग से उसका सर्वनाश हो सकता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की वाणी है कि कुसंग का त्याग ही श्रेष्ठ सत्संग है। क्या? लिख लो ये वाक्य, कुसंग का त्याग ही श्रेष्ठ सत्संग है। जब तक कुसंग का त्याग नहीं करोगे तब तक सत्संग जीवन में प्रभावी नहीं होगा। अब कुसंग के भी जैसे सत्संग के बहुत से प्रकार हैं ना, अनेक भेद हैं, ऐसे कुसंग के भी बहुत प्रकार हैं। हाँ, विचारों का कुसंग, ऊट पटांग जो विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए, ऐसे ऊट पटांग अश्लील विचार हमारे मन में आते हैं, विचारों का कुसंग है। व्यक्तियों का कुसंग, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग। व्यक्तियों का कुसंग। खान पान का कुसंग, एक सात्विक वैष्णव को जो आहार नहीं करना चाहिए वो आहार आप छोड़ेंगे, मनमाना करेंगे तो उसका प्रभाव आपके चित्त पर, आपके व्यवहार पर पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। वेशभूषा का कुसंग, इत्यादि प्रकार के सभी कुसंगों का त्याग करके सत्संग करते हैं जब हम, तब हमारे जीवन में सत्संग प्रभावी होता है। इसलिए कुसंग से बचकर सत्संग करना ये आवश्यकता है। इसी को परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने दूसरे शब्दों में कहा। एक प्रवचन में हमने गीता भवन में सुना, उनकी मुखारबिंद से सुना। उन्होंने कहा, आपको भी ध्यान होगा, कई बार कहते थे, उन्होंने कहा विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जितना आप जोर देते हो उतना ही जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर दो। कहते थे कि नहीं? सवेरे जल्दी उठना, संध्योपासन करना, इतना जप करना, ये तो सब ठीक है, करना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं ही करना। तो कई बार विहित कर्मों पर तो हम लोग आग्रह रखते हैं कि नहीं इतना तो काम करना है, और फिर ये हो गया, पोथी बंद कर दी, माला झोली रख दी, फिर तो 99.99% भी झूठ बोल सकें तो कोई बात नहीं। एक बहुत अच्छे महात्मा हमसे बोले हमारे जीवन का अनुभव सुनाए। हम कहा सुनाइए। बोले 45 साल झूठ बोलते बोलते हो गई। क्या बोले? यद्यपि उन्होंने विनोद में ही कहा होगा, महात्मा अच्छे थे, वो काहे को झूठ बोलेंगे,
पर उन्होंने कहा 45 साल झूठ बोलते बोलते हो गई, जो जितना बढ़िया झूठ बोलना जानता है वो उतना ही बड़ा महात्मा हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी। और तुलसीदास जी ने कहा जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। और वक्ताओं की तो इतनी बढ़िया परिभाषा दी है गोस्वामी जी ने, मन क्रम वचन लवार। लवार माने बिल्कुल लवरा, झूठा बोलने वाले। मन क्रम वचन लवार ते वक्ता कलिकाल मोह। बड़ी बढ़िया परिभाषा दी। हम लोग बढ़िया बढ़िया उपाधि लगाते हैं, मानस मयंक, मानस हंस और मानस जाने कौन कौन। कोई ऐसा नहीं लगाता कि मन क्रम वचन लवार, ऐसा कोई लगाता अपने नाम के आगे? कौन लगाएगा भैया? किसी का साहस नहीं। तो विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जितना जोर हमारा रहता वो तो रहना ही चाहिए, पर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर भी उतना ही जोर रहना चाहिए। और ये निषिद्ध कर्मों के त्याग का व्रत ही कुसंग का त्याग है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य। सर्वथा माने प्रकार वचने थाल, थाल प्रत्यय प्रकार वचन में हो, तो उसका अर्थ है सब प्रकार से कुसंग का त्याग करो, नारद जी कह रहे हैं। कुसंग का त्याग नहीं करोगे तो आपके जीवन में सत्संग प्रभावी नहीं होगा। एक राजा था, शिकार खेलने गया, तो एक जगह से उसका घोड़ा निकला जंगल से। तो महाराज जी एक तोता उस राजा के ऊपर मडराने लग गया और बड़ी अश्लील गंदी भद्दी गालियां बकने लग गया और चिल्ला चिल्ला करके वो कह रहा था, अरे बहुत मालदार आदमी है, लूट लो, खसोट लो, मार डालो, जाने ना पाए, ऐसा बोल रहा था। और राजा बुद्धिमान तो वो सब समझ रहा था कि तोता क्या कह रहा है। उसने अपने सिपाही सैनिक मंत्रियों से कहा कि भागो जल्दी यहाँ से, यहाँ शिकार नहीं खेलेंगे। जहाँ का पक्षी इतना दुष्ट है वहाँ रहने वाले लोग कैसे होंगे, विचार करो। इसलिए ये क्षेत्र अच्छा नहीं है, भगो यहाँ से, चलो। तो राजा वहाँ से आगे गया और थक गया था तो एक ऋषि की कुटिया दिखाई पड़ी। ऋषि की पर्णकुटी दिखाई पड़ी। पर्णकुटी के पास एक झरना था, तो झरने के सहारे राजा ने घोड़ा खड़ा कर दिया, एक पेड़ से बांध दिया घोड़ा और झरने का इसमें हाथ मुंह धोया, आनंद से ऋषि के आश्रम में बैठ गया। तो वहाँ भी एक तोता मिला। वो महात्मा की झोपड़ी की जो मुड़गेरी है उस पर बैठा था। उसने कहा, आइए राजन, आपका स्वागत है। महर्षि अपने दैनंदिन कृत्य को संपादित करने के लिए, कंदमूल फल समिधा लाने के लिए वन में गए हैं, वे आते ही होंगे। मैं पक्षी हूँ, आपका वाणी से ही आतिथ्य कर सकता हूँ, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप आसन ले लीजिए, फल रखे हैं, आप फल खा लीजिए। सुंदर सुमिष्ट जल घड़े में है, आपको प्यास लगी है, आप जल पी लीजिए। राजा सोचने लगा, आश्चर्य है, अभी थोड़ी देर पहले एक तोता मिला था, वो तो गंदी भद्दी गालियां बक रहा था और कहता था मार डालो, लूट लो, खसूट लो, जाने ना पाए, सब कुछ छीन लो, ऐसा बोल रहा था। ये कितना इतना मीठा तो आदमी नहीं बोलता जितना मीठा ये तोता बोल रहा था। वाह, बहुत मीठा बोल रहा था, आश्चर्य है। राजा मन में सोच रहा था, वो तोता बोल पड़ा, राजन, संतों के संग के प्रभाव से मुझे त्रिकालज्ञता प्राप्त हो चुकी है। आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं मैं जान रहा हूं। आप यही न सोच रहे हैं कि मार्ग में जो तोता मिला था वो तो बड़ा दुष्ट था और ये मिला तो बड़ा सज्जन मिला। तोते में इतनी सज्जनता कहाँ से आई? तो देखो राजन, आप सावधान होकर सुनो, न उसका दोष है और न मेरा गुण है। वह मेरा
भाई ही है। एक साथ मेरा और उसका दोनों का जन्म हुआ, हम दोनों के माता पिता एक ही हैं। छोटे बच्चे ही थे, आंधी तूफान आया और तूफान के झोंके में घायल होकर वह कोल भीलों की झोपड़ी पर गिर गया, चोर डकैतों की झोपड़ी पर गिर गया। उन लोगों ने उसको पाल लिया, उनका जूठन खा के, उनका कुसंग पाकर उनके जैसी भाषा वो बोलने लग गया। है तो हमारा भाई, सगा भाई है। और मैं सौभाग्य से इन संत की कुटिया पर गिरा, संत ने स्नेहपूर्वक मेरा पालन किया। तो वो कहता है तोता, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, मैं महात्माओं की बातें सुनता हूँ, इनके पास सत्संग होता रहता, मैं सुनता रहता हूँ। तो सुनते सुनते मुझे ज्ञान हो गया। तो न तो उसका दोष है और न मेरा गुण है, ये कुसंग का दोष है और ये सत्संग का गुण है। इसलिए दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्यः, कुसंग का त्याग करना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। विधि बस सुजन कुसंगति परहि, विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण